चूल्हे पर रखे गरम तवे से जैसे ही ओमवती ने रोटी को पलटने की कोशिश की, उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली। उंगलियां रोटी के बजाय तवे से छू गई थी। ओमवती ने जल्दी से उंगलियों को पानी में डुबोकर जलन कम करने की कोशिश की। इतने में तवे पर रोटी भी जल गई। बेबस ओमवती ने गुस्से में अपनी लाठी उठाई और चूल्हे को छोड़कर आंगन में बिछी चारपाई पर बैठ गई। ओमवती की उम्र भी 55 से 56 वर्ष के करीब थी। उसका पति जयपाल एक छोटा किसान था। आर्थिक तंगी ज़्यादा होने की वजह से वो परिवार चलाने के लिए मजदूरी भी किया करता था। दुर्भाग्यवश 15 साल पहले मिट्टी से भरी ट्रॉली में दबने से जयपाल की मौत हो गई थी। अब घर की जिम्मेदारी 20 बरस के बेटे रोहन पर आ गई। 1.25 एकड़ ज़मीन और मजदूरी करके माँ और 3 बहनों का भरण पोषण किया। तीनों बहनों की शादी करने में वह ज़मीन भी जाती रही। जिम्मेदारियों को निभाते निभाते रोहन कब 34 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला। ओमवती ने नाते रिश्तेदारों में रोहन के रिश्ते की बात चलाई, मगर उम्र और गरीबी को देखकर सबने कन्नी काट ली। समाज वाले कहने लगे, भाई ज़मीन तो है नहीं, उम्र भी 35 की होने को है, ऐसे में कौन देगा अपनी बेटी। ओमवती को आंखों से दिखना कम हो गया था और हाथ पैर भी कब तक साथ देंगे। ओमवती अपनी उंगलियों के पोरों को सहलाते हुए फिर से उठी और लाठी के सहारे चलकर चूल्हे के पास बैठ गई। वह बड़बड़ाई, कमबख्त मौत भी तो नहीं आती, रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाऊं। चूल्हे के पास बिछे पटरे पर बैठकर तवे से जली रोटी हटाई, फिर से रोटियां बनाने लगी। भगवान भी क्यों बुलाएगा, उसने तो सारे दुख मेरे ही किस्मत में लिख दिए हैं। ओमवती ने रोटियां बनाकर कपड़े में लपेट कर रख दी। साबुत लाल मिर्च निकाली और नमक पानी डालकर चटनी पीस कर रख दी। फिर खाट पर लेट गई। रोहन कंधे पर फावड़ा लिए घर पहुंचा। ओमवती अभी किस्मत को कोस ही रही थी कि रोहन मुस्कुराकर माँ के पास पहुंचा। क्या अम्मा, आज भी भगवान जी से शिकायत कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ शिकायत। रोहन समझ गया। माँ की उंगलियों के पोरों में छाले उभर आए थे। देखकर रोहन दुखी हो गया। कहने लगा, माँ, कितनी बार कहा है, रोटियां मैं बना दिया करूँगा, कितना वक्त लगता है थोड़ी सी रोटियों में, जला ली ना अपनी उंगलियां। ओमवती सुबकने लगी। माँ को दुखी देख रोहन भी रोने लगा और बोला, अम्मा, गलती भगवान की नहीं, मैं ही नालायक निकला। कोई मेरे रिश्ते के लिए तैयार नहीं। आज अगर कोई रोटी बनाने वाली होती तो तुम्हें हाथ नहीं जलाने पड़ते। मेरा बुढ़ापा तो तेरे सहारे कट जाएगा। 2-4 साल में मैं मर जाऊंगी, पर तेरा सहारा कौन बनेगा बेटा। रोहन ने रोटियां और चटनी की कटोरी उठाई और खाट के पास बैठकर अम्मा को खाना खिलाने लगा। बीच बीच में एक हाथ से अम्मा को पानी भी पिला देता। बेटे के हाथ से रोटियां खाकर ओमवती अपना सारा दुख भूल गई और हंसते हुए बोली, मेरे रोहन जैसी औलाद तो किस्मत वालों को ही मिलती है। चटनी रोटी खाकर रोहन फावड़ा लेकर फिर निकल गया। ओमवती ने रोज की तरह अपनी लाठी उठाई और घर से बाहर निकली। कुछ दूरी पर बबूल का बड़ा सा पेड़ था। वहाँ पर पेड़ के नीचे औरतें घर के काम से फ्री होकर टाइम पास और हंसी मजाक के लिए जमा हो जाती थीं। ओमवती को देखते ही 2 औरतों ने आगे बढ़कर ओमवती को सहारा दिया और खाट पर बिठाया और उसको सम्मान देने के लिए सभी ने उसके पैर छुए। उनमें से एक बोली, माँ जी, रोहन चला गया क्या? हाँ, रोटी खाने आया था, खाकर चला गया। दूसरी बोली, और क्या, कोई होती तो रुकता भी, माँ जी के बाहर जाने का इंतज़ार करता।
सभी औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओमवती ने बुरा नहीं माना, वो जानती थी जैसी भी हैं औरतें खराब नहीं हैं, साफ दिल की हैं, तभी तो उस जैसी गरीब बेबस को इज्जत देती हैं। औरतों ने ओमवती को चुप देखकर बात शुरू की। माँ जी, रोटी बेलने वाली चाहिए एक। किसी रिश्तेदार से कहिए रिश्ते के लिए कोई गरीब की ही बेटी हो। सबसे बोल लिया। ओमवती ने बात अधूरी छोड़ दी। माँ जी, आपका बेटा श्रवण कुमार है। इतनी उम्र हो गई, कभी किसी की बहू बेटी को नज़र उठाकर नहीं देखा। अपने मोहल्ले में उस शांति के छोरे हरीश को देखो, कई बार तो मोहल्ले वालों से पिट चुका है। 48 बरस का है, अपनी जात वालों ने नहीं दी तो कुजात वाली को ही ले आया। सुना है अच्छी खासी कीमत देकर खरीदी है। बड़ी उम्र की लगती है, बाप ने ही बेच दी। तुमने कब देखी? कुएं से पानी भरने गई थी, रास्ते में देखा तो ढोल बजवाते हुए घर ले जा रहा था। अरे रघु ने ही तो जुगाड़ किया है हरीश के लिए। चलो, राम मिलाई जोड़ी बन गई। सभी खिलखिलाकर हंसने लगी। औरतों की बातें शरारती होने लगी थी। ओमवती उठकर लाठी टेकते हुए घर आ गई। मन में बेचैनी हो रही थी। कुछ सोच विचार करने के बाद वो घर की कच्ची कोठरी में घुसी और खुरपी से एक कोने को खोदने लगी। करीब 1.5 हाथ नीचे गड्ढे से एक पोटली निकाली और गड्ढा फिर से भर दिया। पोटली को छप्पर में खोसकर वह खटिया पर लेट गई। रोहन का काम से लौटकर आने का वक्त हो चुका था, मगर ओमवती ने रात की रोटियां नहीं बनाई। रोहन पहुंचा, फावड़ा कोने में रखा और चूल्हे को उदास देखकर बोला, अम्मा, आज रोटी नहीं बनाई क्या? ओमवती उठी और वो पोटली लाकर रोहन के हाथ में थमा दी। अम्मा, ये क्या है? इसमें चांदी के जेवर हैं। मैंने बहू के लिए बचाकर रखे थे, इन्हें बेचकर बहू ले आ। रोहन हंसते हुए बोला, अम्मा, पागल हो गई हो क्या? बहू कोई बाजार में बिकती है जो ले आऊं? हाँ, बिकती है। उस पार मोहल्ले का हरीश लेकर आया है। आज पैसा देकर तुम भी ले आओ। अम्मा, गांव में थू थू हो जाएगी। नाते रिश्तेदार सब क्या कहेंगे? सब आना जाना बंद कर देंगे। क्यों होगी थू थू? इतनी ही चिंता है नाते रिश्तेदारों की तो क्यों नहीं करा देते तुम्हारा ब्याह? किसी ने पूछा है आज तक तुझसे? मरते मरते उंगलियां जलाऊं मैं, जीते जी सुख नहीं देखा। बिना पोता पोती का मुंह देखे मारना चाहता है क्या मुझे? ओमवती फफक कर रो पड़ी। अम्मा के आंसू रोहन से नहीं देखे गए। रुआंसी आवाज में बोला, अम्मा, रो मत। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। तेरे सिवाय मेरा है ही कौन दुनिया में? अब चुप हो जा। रोहन की बात सुनकर ओमवती के आंसू थम गए। वह ऐसे खुश हुई जैसे बेटी की सगाई पक्की हो गई हो, जैसे बहू आने ही वाली है। ओमवती की खुशियों को पंख लग गए। पूरी उमंग के साथ उठी और झटपट खाना बनाया। सुबह होते ही रोहन साइकिल लेकर बाजार गया। वापस लौटकर उसने माँ के हाथ पर 13,000 रुपये रख दिए। ओमवती ने पूछा, बस इतने ही? अम्मा, चांदी का भाव ही क्या है? सुनार ने काट कर इतने ही दिए हैं। इतने में बहू कैसे आएगी? मैं क्या जानूं? तुमने कहा तो बेच आया, अब मैं नहीं जानता। ओमवती बोली, तू रघु से बात कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। ओमवती की आंखों में पनप रहे सपने मुरझाने लगे। गरीबी की खाई में उसकी हसरतें फिसलती और मरती रहीं। गरीबी ना होती तो रोहन के पिता मिट्टी में दबकर क्यों मरते? रोहन अपनी उम्मीदों को क्यों दफन करता? झोपड़ी में मायूसी ना होती। दादी कहने वाली तोतली आवाज़ गूंजती। गरीबी ने सब उम्मीदें खत्म कर दी थी। गरीबी एक बार फिर सपने के आकार लेने से पहले ही रोड़ा बन गई।
रोहन खुद की किस्मत को कोस रहा था। अम्मा को बुढ़ापे में सुख न दे सका, 13,000 में भैंस नहीं आती, बहू कहाँ से आएगी। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन अम्मा की जिद की खातिर रोहन रघु के घर पहुंचा। कुंडी खटखटाई। रघु लंगड़ाते हुए बाहर निकला और पूछने लगा, रोहन तुम यहाँ कैसे? बस ऐसे ही भैया। आओ बैठो। काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करने के बाद भी रोहन के मुंह से असली बात नहीं निकली। रघु ने मसला भांप लिया। बोला, रोहन तुम्हारे ब्याह का क्या हुआ? कुछ बात बनी क्या? नहीं भैया, इसी आस से आपके पास आया हूँ। आस से मतलब? भैया, जैसे हरीश को औरत दिलाई वैसे ही मुझ पर भी मेहरबानी कर देते। रघु को झटका लगा। वह गुस्से में बोला, रोहन तुम क्या समझते हो मुझे? मैं औरतों की दलाली करता हूँ क्या? अरे नहीं नहीं भैया, मुझ पर यह पाप ना चढ़ाओ। किसी का घर बसाना पुण्य का काम है। स्वार्थ की दुनिया में आप भगवान से कम नहीं हैं। भगवान से तुलना होते ही रघु का गुस्सा हवा हो गया। वो गर्व के साथ बोला, वो सब ठीक है रोहन, पर कोई बाप अपनी बेटी यूं ही नहीं देता। उसकी 10 मजबूरी और बेबसी होती है, उसके बदले पैसा लेता है। कितने पैसे लगेंगे भैया? अब ये तो वही बता सकता है। कितने लेगा? 40,000 या 50,000? भैया, मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। सोचा था तुम्हारी कृपा से घर बस जाएगा। कितने हैं तुम्हारे पास? मेरी हालत आपसे छुपी थोड़ी है। 10,000 हैं। देखो रोहन, अम्मा के बुढ़ापे की खातिर मैं किराए विराए का खर्चा छोड़ भी दूं तो 25,000 से कम में बात नहीं बनेगी। सोच लो भैया, अम्मा की खुशी की खातिर ही तो बहू चाहिए। मरते मरते अच्छे दिन देख लेंगी। रघु कुछ देर मौन रहने के बाद सोचकर बोला, अम्मा की खुशी की बात है तो एक काम कर सकता हूँ। जिंदगी भर के लिए ना सही, कुछ सालों के लिए खरीद लो। 5 साल के लिए उधार दिला दूंगा। अम्मा इससे ज़्यादा जिएंगी नहीं। रोहन को झटका लगा। कुछ साल के लिए? मैं तो जीवन भर किसी की बेटी को सम्मानपूर्ण जीवन देना चाहता हूँ। रोहन चिंता में डूब गया। फैसला कठिन था। मन तो हुआ कि मना कर दे, मगर तभी अम्मा के चेहरे पर तैरती मुस्कान याद आ गई। भैया, अगर मैं 5 साल बाद पूरा पैसा दे दूं तो फिर तुम्हारी, अगर नहीं दे पाए तो वो रुकेगी नहीं, सोच लो। ठीक है भैया, पर अम्मा को मत बताना कि सिर्फ 5 साल के लिए है, दुखी हो जाएंगी। बात पक्की हो गई। दूसरे दिन रोहन ने 10,000 रुपये रघु को दे दिए और रघु वादे के मुताबिक 10 दिन बाद 30 से 32 साल की औरत अपने घर ले आया। खबर पाकर रोहन अम्मा के साथ रघु के घर पहुंचा। हाव भाव से मजबूर और सहमी सी नज़र आती थी। नाम था सरिता। अम्मा तो देखते ही निहाल हो गई। खूब प्यार किया। उसी शाम बढ़िया साड़ी, शॉल, सैंडल और सजने संवरने की चीज़ों का बॉक्स लेकर दे दिया। रोहन दूल्हा बना और गाजे बाजे के साथ सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। गांव में हल्ला मच गई और थू थू होने लगी। यहाँ तक कि रोहन के गांव में बहिष्कार की ही बातें होने लगी। सबने रोहन को कोसना शुरू कर दिया। पास पड़ोस के लोगों ने तो रिश्ता ख़त्म कर लिया, लेकिन अम्मा के घर बरसों बाद खुशी आई थी। उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ते थे। सबसे बेखबर अम्मा की खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरे ही दिन से सरिता ने चौका चूल्हा संभाल लिया। जितना सोचा था सरिता उससे भी ज़्यादा अच्छी निकली। पानी भरकर लाती, कपड़े धोती और यहाँ तक कि सोने से पहले अम्मा के पैर दबाती। सरिता ने पूरे घर को बहुत अच्छे से व्यवस्थित कर दिया था। सरिता के आने से घर स्वर्ग बन गया था। कुल मिलाकर हर तरीके से सरिता सुशील धर्मपत्नी साबित हुई। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। 1.5 वर्ष बाद सरिता ने एक बेटे को जन्म दिया।
रोहन की सूनी जिंदगी में बाहर आ गई और अम्मा को खिलौना मिल गया था। अब तो अम्मा की रंगत ही बदल गई थी। दिन भर पोते के साथ खेलती और हंसते हुए कहती, अब तो इसका ब्याह देखकर ही मरूंगी। दुखों के सागर में सुखों का टापू मिल गया। रोहन मजदूरी से फुर्सत मिलते ही घर पहुंचता। सरिता कंधे से फावड़ा लेकर रख देती, पानी देती, प्यार से खाना खिलाती। रोहन बुरे दिन भूल गया था। सरिता बोलती कम थी। बच्चे की उछल कूद ने घर को खुशियों का आंगन बना दिया था। घर में प्यार और सुख की महक बस गई थी। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। सरिता से बिछड़ने का साल शुरू हो गया। रोहन उदास रहने लगा। खूब मेहनत करने के बाद भी वह चंद हजार रुपए नहीं जुटा सका। एक एक दिन बीत रहा था। मजदूरी से जो मिलता वह 4 सदस्यों का पेट पालने में ही खत्म हो जाता था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रोहन की बेचैनी भी बढ़ रही थी। गांव भर में काम तलाश करता रहता। जी तोड़ मेहनत करने के कारण सूख कर काटा हो गया था। शरीर जवाब दे रहा था। बीमार हो गया था मगर काम पर जाता रहा। 10 महीने बीत गए। 2 महीने ही बचे थे। एक दिन अचानक आकर रघु सामने खड़ा हो गया और धमकी भरे अंदाज में बोला, रोहन 2 महीने ही बचे हैं, पैसे दे दो। या रोहन ने फावड़ा तान दिया और गुस्से में बिफर कर बोला, खबरदार, जो ऐसी बात की। सरिता मेरी जिंदगी है, मेरी सांस है, कोई अलग नहीं कर सकता मुझसे। आइंदा ऐसी बात न करना। रघु तो घुटा हुआ शातिर था। वह कमज़ोर की नब्ज दबाना जानता था। गुस्से से बोला, रोहन औकात में रहना। तुम जैसे 4 पति खड़े हो जाएंगे सरिता के। उसका पिता और पूरी बेड़ियों की बिरादरी हंगामा कर देगा। जेल हो जाएगी तुम्हें। बीवी के चक्कर में अपने बेटे को भी खो दोगे। अम्मा जीते जी मर जाएंगी। रोहन उल्टे पांव घर की ओर लौटा और रुपयों का बक्सा खोलकर रुपए गिने तो बहुत ही कम थे। रघु अब 30,000 मांगने लगा था। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। आवाज़ सुनकर अम्मा और सरिता दौड़ी आई। पूछने लगी, क्या हुआ रोहन? रोहन रोए जा रहा था। सरिता एक तरफ खड़ी सब देख रही थी, हमेशा की तरह खामोश, चिंतित और सहमी हुई। सरिता ने रोहन के चेहरे पर उभरे हुए दर्द को महसूस कर लिया। रोहन ने सरिता की भीगी हुई आंखों को देखा। अम्मा माजरा समझ न पाई। दुख और बेचैनी में सुबह से शाम हो गई। उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई। रोहन रोते रोते सो गया। अचानक आधी रात में सोते सोते रोहन चीखने लगा, रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी सरिता को मत लेकर जाओ, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता। हड़बड़ाकर सरिता उठ गई। अम्मा दौड़ी हुई, बच्चा सहम गया। अम्मा बोली, क्या हुआ बहू, ये चीख क्यों रहा है? सरिता हमेशा की तरह खामोश, बेचैन और चिंतित। अम्मा इन सब बातों से अनजान थी, नहीं समझ सकी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। रोहन ने किस्मत के आगे हार मान ली। उसकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। बस एकटक अपनी सरिता को घूरता रहता। सरिता रोहन से नजरें चुराकर खुद को बिजी रखती थी। बिछड़ने की बेला आ पहुंची। आज आखिरी शाम थी। रोहन ने 3 दिन से मुंह में निवाला तक नहीं लिया था। सरिता ने अम्मा के काफ़ी देर तक पैर दबाए। बेटे को सीने से लगाकर खूब प्यार किया। बेटे को अम्मा के पास लिटाकर रोहन के पास पहुंची और उसे सीने से लगा लिया। दोनों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सरिता पहली दफ़ा फूटकर रोई थी और दोनों हाथों से कसकर रोहन को पकड़कर बोली, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे अपने बेटे और अम्मा से अलग मत होने दीजिए। दोनों फूट फूट कर रोए। रोते रोते सुबह हो गई।
पंछियों की मधुर आवाज़ फिजाओं में गूंजी। रोहन ने सरिता का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं। इतना कहकर सुबह 5 बजे ही बाहर निकल गया। सरिता की हालत बिल्कुल ऐसी सुहागन की थी जिसे कुछ देर में विधवा का आभास हो चुका था। उसे एहसास था कि शाम को किसी भी वक्त उसकी विदाई हो जाएगी और उसे रोहन से अलग कर दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे रोहन मिठाई के डिब्बे के साथ घर लौटा और खुश होता हुआ बोला, सरिता, अब ये उदासी छोड़ो। अब कोई तुम्हें मुझसे, मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकता। रघु के मुंह पर पूरी रकम मारकर आया हूँ। इतने पैसे? हाँ, अब कोई चिंता नहीं। खुद को 2 साल के लिए गिरवी रख दिया मैंने। पहलवान चौधरी के यहाँ 32,000 में 2 साल मजदूरी करूँगा, रोहन ने खुश होते हुए बताया। सरिता सिहर गई। ये आपने क्या किया? घर कैसे चलेगा वो मुझे नहीं पता। खुद को गिरवी रखने से ज़्यादा कीमती मेरे लिए तुम हो, लेकिन रोजी रोटी का इंतज़ाम? लंबी खामोशी के बाद सरिता पहली बार चहकी, मुस्कुराई और रोहन के गले लग गई। बोली, आपने मुझे नर्क में जाने से बचा लिया। मेरा आंचल खुशियों से भर दिया आपने। औरत होने का सच्चा सुख दिया है आपने। मेरी उधार की खुशियों के लिए आपने खुद को गिरवी रखा। अब आपको मुक्ति दिलाने का हक मुझे दे दो। और सरिता ने रोहन का फावड़ा अपने कंधे पर रख लिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।